ट्रेडिंग पैटर्न में, वो हमें समझाने के लिए, और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आपका जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे एनालाइज करना चाहिए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, हमने कल एक बात देखी, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक डिकपलिंग हुई, बाजार जो है रेस्ट ऑफ द बाजार थोड़ा संभल के कल चलना शुरू हुआ और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में मिला जुला एक्शन था, अंबुजा में बाइंग थी, बाकी में कुछ सेलिंग थी। आपने ये परसों तक वन साइडेड फॉल थी, तो जो थोड़ी थम्स आ रहा है गिरावट, इसको आप गुड साइन मानेंगे? आपने देखा है मैंने नीला कलर पहना है, मोहतरमा ने लाल पहना है, प्रियंका ने ब्लैक है, आपने ग्रे, मिला जुला मामला है। तो मिला जुला मामला है। कई बार होता है कि हमारे एंकर्स की टाइज और जैकेट्स एकदम मेजर करते हैं, तो मार्केट में कई बार क्या होता है, व्यू एक तरफा होता है और कई बार व्यू मिला जुला होता है। तो अब डिपेंड कर रहा है आप किससे पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे। आपके पास आईटीसी के शेयर्स हैं तो भैया मार्केट बहुत अच्छा है। हाँ। आपने बजट के दिन अगर बैंक्स में पार्टिसिपेट करा तो मार्केट में ट्रेडिंग गेन है। आपके पास अडानी है तो ये मार्केट बहुत ही कष्टदायक मार्केट हो रखा है। पर मेरा क्या मानना है कि हमने एक ये बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ फ्लो डोमिनेटेड मार्केट देखा है। भयंकर न्यूज़ आई है इसके अंदर, भयंकर न्यूज़ आई है। बजट एक हफ्ता बिजी होता है, अर्निंग सीजन, अडानी, ग्लोबली देखिए क्या हो रहा है। तो इतना हैवी न्यूज़ फ्लो जब आता है मार्केट के अंदर तो मार्केट एक प्रकार का समय लेता है डाइजेस्ट करने के लिए। इधर देखें, उधर देखें, किधर देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। भयंकर न्यूज़ फ्लो आया है। आई थिंक दैट न्यूज़ फ्लो विल नाउ स्टार्ट रिसीडिंग। बजट का एडजस्टमेंट आपको बाय एंड लार्ज पता है कि बजट में क्या था, कैसे था, कहाँ था, तो बजट का एडजस्टमेंट हो चुका है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर के अब जो कोलैटरल डैमेज लेंडर्स पे हुआ था, देखिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स को अलग रखते हैं एक बार, ठीक है। हम बात करते हैं कोलैटरल डैमेज। उनका जो कोलैटरल डैमेज हुआ था वो हुआ था सबसे पहले लेंडर्स में। लेंडर्स अब बाहर आके बता चुके भाई हमें समस्या नहीं लगती है। लेंडर्स में अब देखिए कल आरबीएल का स्टॉक हो या स्टेट बैंक का स्टॉक हो, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक हो, या स्टॉक नीचे से ऊपर आ रहा है। तो लेंडर्स को मुझे लग रहा है जो अडानी ग्रुप को लोन को लेकर के जो लेंडर्स में जो मारामारी हुई थी, मुझे लग रहा है वह भी थम सी रही है। तीसरा अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे बात करते हैं, इसमें बात करते हैं क्योंकि आप एएसएम के बारे में बात कर रहे थे। क्या है जी एएसएम? ASM is nothing else but it is a measure in which you want to contain the risk and curb the volatility. एक्सचेंज को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता इनको। एक्सचेंज को वॉलेटिलिटी खत्म करनी। कल अडानी एंटरप्राइज ने जो वॉल्यूम देखा है, वो जो वॉल्यूम उन्होंने देखा है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज से 6 गुना ज़्यादा है और फ्री फ्लोट रिलायंस से आधा है। इतनी हैवी ट्रेडिंग, और ये लिक्विड स्टॉक है जी। अगर आप हिस्टोरिकली आप देखें तो अडानी एंटरप्राइज टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में कभी नहीं आता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो ये वॉलेटिलिटी है। आई थिंक एक्सचेंज उस वॉलेटिलिटी को कम करना चाहता है, वो अच्छी बात है। जब एसएम होगा तो अब आप इंट्राडे पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, तो आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विल गो हायर। तो आपको जब टेबल पे जब पैसा रखना पड़ता है तो आप सोच कर समझ कर ही ट्रेड करेंगे। तो एक वह हो सकता है। दूसरा, क्या इनमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? बोलना बड़ा मुश्किल है। बोलना इसलिए बड़ा मुश्किल है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच आर एट प्ले। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज एएसएम मार्जिन हैज गॉन हायर, मुझे कई लोगों ने पूछा जी अब तो ये स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है जी। शॉर्ट सेलर्स इस समय इतने इन द मनी में है तो उनको शायद मार्जिन देने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेट द मार्केट डिसाइड रादर देन अस स्पेक्यूलेटिंग दैट में क्या रुख आने वाला है। लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट ने डिसाइड करा है लेंडर्स में जो गिरावट आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर दूसरे स्टॉक्स में वो ज़्यादा थी, वो रिकवर हो रही है। बट अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अभी भी न्यूज़ फ्लो रहेगी, अभी भी वॉलेटिलिटी रहेगी। एक ब्लूमबर्ग पे एक इंटरेस्टिंग खबर आई है, उस खबर के हिसाब से अडानी ग्रुप, ये खबर ब्लूमबर्ग की है, ग्लोबल मीडिया की है रादर मैं बोलूँगा। ब्लूमबर्ग ने एक सोर्स बेस्ड स्टोरी करी है कि अडानी ग्रुप अपने प्लेजेस रिवर्स करना चाहता है। तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जहाँ प्रमोटर प्लेज है, प्रमोटर प्लेज क्या होता है मैं हमारे दर्शकों को समझाता हूँ। प्रमोटर जो अपने शेयर्स होते हैं उनको उस पर लोन लेते हैं। जब यह शेयर्स नीचे जाते हैं तो जाहिर है प्रमोटर को पैसे, जो भी बोरोवर है उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, और जब ऊपर जाते हैं तो प्रमोटर्स को उनमें बेनिफिट होता है। अडानी ग्रुप ने कई बड़े एक्विजिशंस करें जिसमें प्रमोटर प्लेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा। जो डेट की हम बात करते हैं, प्रमोटर का भी डेट है। अगर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ उन्होंने ले रखी है, अगर वो रिवर्स करते हैं तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत होगा। अगर हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है, हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ जो ग्लोबल मीडिया में आज हमने सुबह पढ़ा है। ठीक है, तो कई सारे न्यूज़ फ्लोज के बीच अडानी, और इनफैक्ट अडानी से ही जुड़ा एक
एडिशन भी मैं करना चाहूंगी, 2500 का स्टॉक इस वक्त 1500 जरूर देखने को मिला है, लेकिन 3 साल पहले 2020 में ये स्टॉक 250 रुपए का भी था, तो स्टॉक में परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई है। लेकिन निकुंज, हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स को साइड में रखते हुए बाजार ने काफी मेच्योरिटी के साथ कल परफॉर्म किया और उसमें बैंक्स शामिल थे। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कैसी नजर रखनी चाहिए? हम वही बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अंदर जो गिरावट है उसका प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण था कि एक तो ये स्टॉक्स थोड़े ओवरबॉट भी थे, देखिए। उसके बाद इनमें मार्केट्स को लगने लगा कि भाई अगर एक इतनी बड़ी ग्रुप की लेवरेज में इशू आता है तो इन बैंक्स की बुक्स में असर पड़ेगा। मगर इस बात पे स्पष्टीकरण हो गया है, भले ही वो बैंकर्स हों, भले ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, सबने बोला है कि ऐसा कुछ बड़ा, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। तो काफ़ी मिच्योर तरीके में बैंक्स में हमने देखा कि कल वापस एक प्रकार की स्टेबिलिटी आई है। निकुंज, अब जैसे आप भी कह रहे हैं कि दो तरह से मार्केट्स को देखना चाहिए, एक अडानी और एक नॉन अडानी। नॉन अडानी में जहाँ ट्रेड दिख रहे हैं, बन रहे हैं, उनकी भी बात करते हैं। अभी हम अजय और मैं डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या एक अर्निंग रिसेशन जैसा यूएस मार्केट्स में जो नंबर्स आए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी एक बार असेस करें, वहाँ जो बिग टेक कंपनीज के नंबर्स आए, अर्निंग्स थोड़े से एस्टिमेशन से कमजोर रहे हैं। तो स्टॉक्स ऊपर है जी। हाँ, स्टॉक्स ऊपर है, तो ऐसे में क्या ट्रेड बनता है? तेज रहेंगे स्टॉक्स? आप बैंक निफ्टी देखिए, इस साल डायरेक्टर साहब दिखाएंगे 6% नीचे, 3% नीचे है शायद। आप निफ्टी देखिए, इस साल 2.5% नीचे है, यही आंकड़ा आएगा। और आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो 6% ऊपर है। आगे, अरे इस साल की दिखाओ, कल की मत दिखाइए, इस साल की दिखाइए। ये कल का डेटा दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस साल का डेटा देखेंगे तो जो आईटी इंडेक्स है 6% ऊपर है, जो बैंक निफ्टी है वह करीब करीब वो नीचे है, और निफ्टी भी नीचे है। तो मार्केट आपको क्या बोल रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी 5% नीचे है, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो 2.5% के आसपास नीचे है, रफली। देख लेते हैं निफ्टी का 52 वीक्स। नहीं जी, इस साल का हमें देखना है। चलिए, डेटा आता रहेगा। हम वाईटीडी चेंज की बात कर रहे थे। आज प्रोड्यूसर साहब हमारे ग्राफिक्स थोड़े लेजी हो रखे हैं, 2.5% के आसपास नीचे। फोकस करें प्रोड्यूसर साहब थोड़ा। तो पॉइंट मार्केट ये है कि इस समय आईटी की तरफ मार्केट जा रहा है। मार्केट आईटी की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज सबको लगता है वर्स्ट इज बिहाइंड। और हम माने ना माने, हम कह सकते हैं एप्पल और टीसीएस के मॉडल के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, मैं मानता हूँ। मगर हिस्टोरिकली जब टेक चलता है तो भारत के अंदर उसका प्रभाव आता ही आता है। तो एक बड़ा ही अचंभिक माहौल है कि बिग टेक के नंबर्स खराब आ रहे हैं, बस स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। शायद एप्पल का स्टॉक तो मैंने देखा नहीं, गूगल का, अल्फाबेट और मेटा का स्टॉक तो ऊपर भागा था, 20% के आसपास ऊपर भाग चुका है। और अगर आप देखिए, इसका स्टॉक भी ऊपर गया है शायद, अमेजोन का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्पाइट बैड सेट ऑफ नंबर्स, सम ऑफ दी स्टॉक्स आर गोइंग हायर। और इसका क्लियर मतलब ये है कि मार्केट आपको बोल रहा है द वर्स्ट ऑफ द टेक इज बिहाइंड अस। ये जो आप थोड़े दिन पहले बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट दिसंबर एंड था शायद, आपने कहा था कि अब आईटी के स्टॉक्स और नहीं गिरेंगे। जी हाँ, जी हाँ, वही हुआ है। वही हुआ है, वहां से हमने अंदाजा लगाया था, करेक्ट, वो हकीकत हो गई। फिफ्थ वीक है निकुंज, स्ट्रेट फिफ्थ वीक है नैस्डैक का जब आपको ऊपर की तरफ बंद हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए। तो गेम और ट्रेडिंग बेट्स आपको कहाँ लेनी है, इस एनालिसिस से क्लियर होता है। नॉन अडानी स्पेस भी बहुत बड़ा स्पेस है जहां पर आप नजर जरूर रखें। चलिए, तो आज की टेक्निकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, इंडेक्स पर क्या ट्रेड करें, इसके लिए पूरा पैनल हमारा तैयार है। संतोष